Hello friends, how are you? I hope that you all are fine. तो हम आपके सामने ले आए हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर आउट करते हैं। ये कहता है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4, और ये कह रहा है पी एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है और इस तरीके से है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, बट उसके लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करने होंगे। वैसे तो बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होता है। गिवन दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7, यानी कि ए बी अगर कंप्लीट 7 है तो ए पी की वैल्यू कितनी है, 3 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कंप्लीट 7 है तो ए पी का जो पार्ट होगा वो कितना है, 3 हो गया। समझ गए? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रेस्ट ऑफ पी बी है इसका पार्ट कितना होगा। कंप्लीट 7 है, यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो गया, 4, बिकॉज 3 and 4 मेक्स 7। तो यहाँ से हमारे पास में रेशियो आ गया। रेशियो आ गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 3/4। अब तो वही वाली बात होगी। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा सेक्शन फॉर्मूला, फिर भी लिख लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो भाई, यहाँ पे m1 की वैल्यू तो है 3 और m2 की वैल्यू है 4, x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो वैल्यू पुट करते हैं और p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, m1 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4। सिमिलरली m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4। अगेन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 × 2 = 6 -8 अपॉन 7, यहाँ से आएगा -8 -12, सॉरी 4 × 3 = -12 -8 अपॉन 7। दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 + 6 हो गया -2 अपॉन 7 एंड ये हो गया -20 अपॉन 7। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ हम लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस
नई चीज़ यही थी कि हमें जो ये गिवन है कंडीशन, इससे हमें ये दोनों रेशियो फाइंड आउट करने थे। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने AP अपॉन AB कर लिया 3/7। इससे हमें पता चल गया कि AP तो 3 है, AB है 7। तो यहाँ से हमने जो M2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। रेशियोज आ गए M1 M2, फिर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। थैंक यू।